नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश जोशी। मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आज उत्तर जैसा कि आपको पता है यूके पीसीएस के एक पेपर और यूके ट्रिपल एससी का एक पेपर रोज़ हम कर रहे हैं। तो आज हमारा जो पेपर है मित्रों वो है एपीएस का, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 2017 में जो हुआ था मित्रों। उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है जिसमें जीएस, हिंदी और रीजनिंग पूछी जाती थी 150 मार्क्स की। मित्रों आप याद रखिए, इसमें जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आप। तो जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे हम अपना। देखिए, उत्तराखंड एसआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अभी आई है उसकी, और जो हाई कोर्ट की आई है एनटीए करा रहा है वो उसके लिए भी, क्योंकि उसमें भी हिंदी है थोड़ी, एसआई में भी हिंदी है। और जीएस का तो लेवल इसमें है ही है। एपीएस का पेपर है तो जीएस तो होगी मित्रों, अच्छी वाली। साइंस भी पूछते हैं इसमें अच्छी से। देखिए, पहला शब्द है अनल। शब्द का समानार्थी होता है वैश्वानर। अनल का समानार्थी होता है वैश्वानर। किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है? चीता, भेड़िया और गीदड़ जो है हमारे पुल्लिंग है मित्रों। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो मैंने पहले ही बताया। आप शब्द बनाकर देखिए। चीता, चीता आ गया है। चीता वहाँ से आ रहा है। चीता वहाँ से आ रही है, थोड़ी होगा ना। तो ऐसे आपको बनाकर सीखना पड़ेगा। चीता, भेड़िया, गीदड़ अगर याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, तीसरा सवाल है वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। पूजनीय मित्रों, ये याद कर लीजिए। पूजनीय में बड़ी ऊ लगती है और अब जौ पूरा होता है। और नौ की मात्रा भी देख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा बार बार। अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है हमारा अपने ही स्वार्थ की बात करना। देखिए, मुहावरे अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ है अपने ही स्वार्थ की बात करना। निम्नलिखित में से एक वाक्य भाववाचक में है। उनसे अब चला नहीं जाता। मित्रों, उनसे अब चला नहीं जाता एक भाववाचक है। क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है। ए ओ औ जो है मित्रों बिल्कुल सही है। क्रम की दृष्टि से ऐसा ही पता है आपको, जैसा कि स्वर व्यंजन में आप जाकर देखेंगे पता चलेगा। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में अव्ययी पद है मित्रों। अव्ययी, प्रत्ययी सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छी से। आजकल जो है मित्रों हमारा वो अव्ययी पद है, अव्ययी। रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। रवि द्वारा नाटक खेला जाता है। द्वारा नाटक खेला जाता है मित्रों। रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, इसका हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द सदैव एक वचन, मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और कुछ होते हैं जो बहुवचन ही रहते हैं किसी भी कीमत में। तो वर्षा एक शब्द है जो हमेशा एक वचन ही रहेगा, बिल्कुल याद रखिए। बहुवचन में हम कल देख चुके थे, आपको कमेंट करके बताना है। दही बड़ा शब्द में समास है। दही बड़ा जो है हमारा मित्रों ये तत्पुरुष समास है। इसमें दही प्लस बड़ा, बड़े से बना हुआ दही, या दही दही पे पड़ा हुआ बड़ा। तो ऐसे कर कर आप देखेंगे वहाँ जाके किताब में, तो तत्पुरुष समास आपको जरूर आएगा। अच्छी चीज़ है, कोई इतनी कठिन चीज़ भी नहीं है जो नहीं हो पाई। वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। वागीश में आएगा वाक, गौ बनता है मित्रों, गौ, कौ से। मित्रों याद रखा जाए, वाक धन प्लस ईस, मित्रों याद रखिए बड़ी ई, याद रख लेंगे। कभी कभार हूबहू सवाल उठ के आ जाते हैं। साकी शब्द का तत्सम रूप है। साकी शब्द का हमारा तत्सम होगा मित्रों साक्षी। किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? बहुव्रीहि मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए। किस में हमारा उत्तर पद, प्रधान पद हमारा पद होता है? कौन सा प्रधान होता है पद? उत्तर, या जैसे कि आपने देखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रधानता होती है। तो अन्य पद जो होता है बहुव्रीहि में प्रधानता होता है। खटपट शब्द जो है मित्रों, खटपट, तेंदुआ, ये जो शब्द हैं सब हमारे ये क्या हैं? देशज शब्द है मित्रों। लोटा हमारा देशज शब्द है। किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त है? वह घर कौन सा है जहाँ आचार्य जी रहा करते थे, इसमें विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त है मित्रों। निम्नलिखित में से एक अयोगवाह ध्वनि है मित्रों, आपको पता होना चाहिए अयोगवाह, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओ आ हूँ, आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल कमेंट करके बताइए और कौन कौन से हमारे अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अनुग्रहित भी देख लीजिए आप कैसे लिखा जाता है। छोटी ऊ आती है, ग्र
ग्रह जो आता है हमारे घर वाले में, उसमें मित्रों ग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो हमारी मंडल में होता है वो उस ग्रह में कटा हुआ आता है, इसमें ग्रहों में घर में जैसा आता है उसमें ही आ रहा है। तो अनुग्रहित देख लेंगे। मत्राज्ञा शब्द का एक शुद्ध संधि विच्छेद है मात्र प्लस आज्ञा मित्रों, मात्र प्लस आज्ञा जो है मत्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, मात्र प्लस आज्ञा। देखिए निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है, हमको पता होना चाहिए। कुत्ता मैदान में दौड़ा है, कुत्ता मैदान में क्यों दौड़ा है मित्रों, कुछ नहीं पता हमको, तो ये बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, कुत्ता मैदान में दौड़ा है। और शब्दों में देखेंगे तो सीमा खाना खा रही है। व्योम ने रसाल को अपनी पुरानी कार बेच दी, कुछ ना कुछ तो बेचा है, सकर्मक है। मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी, कुछ चीज दी तो है, पता चल रहा है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। खिचड़ी, देखिए मुहावरे तो बिल्कुल रखे चलिए, मुहावरे सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले सवाल है। मुहावरे देखिए, खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है कोई षड्यंत्र करना मित्रों, बिल्कुल याद रखिए, खिचड़ी पकाना कोई षड्यंत्र रचना करना। काठ मार जाना मतलब होता है हतप्रभ हो जाना, हतप्रभ हो जाना, काठ मार जाना, हतप्रभ हो जाना। ईर्षा शब्द का देखो मित्रों, ये आपको सीखनी पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ई प्लस र धन प्लस सौ धन प्लस य धन प्लस आ, ईर्षा सीखने पड़ेंगे आपको, ये जाकर आप देखेंगे अगर स्वर व्यंजन में तो वहाँ भी, नहीं तो आप और भी कोई सोर्स से इसको देख सकते हैं कि एक सवाल आ ही जाता है इसका ज़्यादातर। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। शंकर शब्द आपको रेल प्लस गाड़ी, रेल गाड़ी, बिल्कुल शंकर मिश्रित, ये सब शब्द आप बिल्कुल रट के चलिए, आते हैं सवाल। समूहवाची शब्द है, कुंज जो है मित्रों हमारा वो सहुवाची समूहवाची शब्द है, अलग अलग मतलब है इसके। उत्तर पुरुष बहुवचन सर्वनाम है, उत्तम पुरुष बहुवचन मित्रों बिल्कुल पता होना चाहिए। हम जो है हमारा क्या है वो सबसे उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। प्रेम शब्द का विलोम होता है मित्रों घृणा, बिल्कुल ये आसान सवाल है। अभिज्ञ अनिभिज्ञ बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, ये सीधे सीधे सवाल है मित्रों। अभिज्ञ अनिभिज्ञ विलोम। कम खर्च करने वाला जो होता है मित्रों उसको मित व्ययी कहते हैं, ये भी याद रखा जाए। कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मित व्ययी। में से भाववाचक संज्ञा हमारी योग्यता, पता चल रहा है कुछ भाव है उसमें। नदी है, अब हमको भाव थोड़ी पता चल रहा है उसमें। लकड़ी है, भाव थोड़ी है। सभा बैठी है, उसका भाव थोड़ी पता चल रहा है। योग्यता पता चल रही है कि किसी की योग्यता तो है कम से कम, तो भाववाचक संज्ञा योग्यता। में से एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है थोड़ा, परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण हमारी थोड़ा हो जाएगा। हथेली पर सरसों उगाना मित्रों, मुहावरे तो रट के चलिए। हथेली पर सरसों उगाने का मतलब होता है शीघ्राति शीघ्र काम कर देना। हथेली पर सरसों उगाने का मतलब होता है शीघ्राति शीघ्र काम कर देना। हिरण्य का समानार्थी शब्द है मित्रों हिरण्य का समानार्थी शब्द है सोना। देखिए सोना से वो गोल्ड मत समझिए आप, ये सोने के बहुत मतलब होते हैं। हिरण्य का समानार्थी शब्द है सोना। एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है आर्द्र जो है मित्रों, बिल्कुल सही होगा हमारा आर्द्र। आर्द्र जो है बिल्कुल सही होगा। अल्पज्ञ का विलोम है मित्रों, अल्पज्ञ का विलोम है बहुज्ञ, बिल्कुल याद होना चाहिए। अभिज्ञ अनभिज्ञ बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। प्रेम घृणा और अल्पज्ञ बहुज्ञ, अल्पज्ञ बहुज्ञ हुबहू सवाल आते हैं बिल्कुल। एक अंतःस्थ व्यंजन य र ल व आपने पढ़ा होगा मित्रों, बिल्कुल बिल्कुल अंतःस्थ व्यंजन बहुत फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्जाम में। य र ल व आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। ऊष्म व्यंजन भी पढ़ा होगा आपने, ऊष्म व्यंजन कमेंट करके बताइए। अंतःस्थ बता दिया, य र ल व। ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं मित्रों, ओष्ठ ओंठों से निकलने वाले मित्रों ओष्ठ्य व्यंजन बिल्कुल आपको बताना चाहिए। ऊ फ हमारे क्या होते हैं, होठों से निकलते हैं, उसे ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। दृष्टि से शुद्ध, देखिए निरोग देख लीजिए मित्रों, कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, इसमें ईओ में शायद आया था, ये बिल्कुल आया था। तो वर्तनी का शुद्ध दृष्टि में शुद्ध शब्द है निरोग। देखिए निरोग में हमारी कौन सी मात्रा रखती है देख लीजिए अच्छे से, रोग तो बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द है, उल्लू जो है हमारा वो तद्भव हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल। उल्लू का तत्सम शब्द बताइए कमेंट कर कर।
वानर को बंदर कहते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। शक्र, आपने पढ़ा होगा। इंद्र का पर्यायवाची हमारा क्या है? शक्र। शक्र जो है हमारा वो किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का। बालिका नृत्य कर रही है। बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है। कर्म में बदलना है, वही ऊपर जैसे हमने बदला, किया जा रहा है, जाता है, करती है, ऐसा नहीं आता। इसमें आता है बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है, कर्मवाच्य, कर्म कर रही है वो। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक के रूप में हैं। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रतिष्ठित हमारा बिल्कुल सही होगा, के रूप में प्रतिष्ठित है। शब्दों में से एक उत्सप्ति, ये आपने पढ़ा होगा, उत्सप्ति व्यंजन, ये बहुत ही अच्छा है ध्वनि, आपने पढ़ी होंगी। तो उत्सप्ति ध्वनि जो है हमारी मित्रों, वो हमारी सड़क। अनाथ में उपसर्ग है ओ, बिल्कुल सीधा सवाल है। ओ प्लस अनाथ, अनाथ। निमित में से अव्ययी शब्द है इति। अव्ययी हमारा इति है, इति शब्द अव्ययी। यज्ञपि शब्द में संधि है यण संधि। संधि में तो कोई ऐसी ट्रिक चलती नहीं है, संधि आपको याद ही करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। यज्ञपि तोड़ना पड़ेगा आपको, यज्ञ ध तन पी, ई पी के पीछे भी ई आ रहा है, यण संधि टूट रही है। यज्ञपि बिल्कुल याद कर लीजिए, संधि आके देख लीजिए। धन्यवाद। देखिए जनरल स्टडी शुरू हो गई हमारी, लाजवाब सवाल लेकर है इसमें। चिकनगुनिया हमारा वायरल डिजीज है। जल्दी जल्दी करेंगे मित्रों, देखो जल्दी जल्दी करेंगे। तुमको यूके ट्रिपल एस का भी करना है। जो पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी फिश है? डॉग फिश होती है, हमने सुना होगा। कटल, स्टार, ऐसा कुछ होता है नहीं। फॉलोइंग इज अ फिश पूछा है तो डॉग फिश आपने सुना होगा जरूर। जी हाँ, देखिए एड्स अवेयरनेस से क्वेश्चन याद है ना। एड्स डे जो है प्रतिवर्ष हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। डेट याद कर लीजिए, अमर रहते हैं हमेशा। ओरल पोलियो वैक्सीन डेवलप करी थी एल्बर्ट सेबिन ने। साइंस के, जनरल साइंस के लाजवाब सवाल है। ओरल पोलियो वैक्सीन डेवलप करी थी एल्बर्ट सबिन ने। फॉलोइंग हाइपोथेसिस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। मित्रों इकोसिस्टम जहाँ दिख गया तो आप टेंसले मालेंगे। टेंसले ने ही 1938 में, लगभग यही उम्र, यही साल था, इस समय टेंसले ने इकोसिस्टम को डिस्क्राइब किया था और ये भी कहा था हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर फंक्शन हमारे इकोसिस्टम का। टेंसले बिल्कुल याद करेंगे। फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन पैडी फील्ड। हमारे पैडी फील्ड होते हैं गेहूं में, पैडी फील्ड में हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन हमारा फिक्स करता है? तो मित्रों ये याद कर लीजिए, नॉस्टैक होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है जनरल स्टडीज का, बहुत ही लाजवाब सवाल है। इन्वॉल्व इन कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस होता है, बैक्टीरिया, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, आसान सवाल है। लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ, कॉपर के बने होते हैं। जितने भी हमारे लाइटनिंग चमकने वाले कंडक्टर होते हैं कॉपर के। ऑर्गेनिक सोर्स एनर्जी का हमारा यूरेनियम है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है यूरेनियम। ऑर्गेनिक सोर्स है, मतलब ऑर्गेनिक सोर्स नहीं है, जैसे कि आपको पता चाहिए हार्मफुल होता है बहुत यूरेनियम, सॉरी। विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी? यूरेनियम हमारा ऑर्गेनिक सोर्स नहीं होगा, इनऑर्गेनिक सोर्स एनर्जी का। ऑर्गेनिक में हमारा नेचुरल चीज़ आती है, जैसे कि वुड, नेचुरल गैस, कोल उत्पन्न, कोल बनती लकड़ी से ही तो है। विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव? जी मित्रों, गन कटन का यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजिव के रूप में। गन कटन, गन कॉटन। देखिए ऑयल्स जो हैं वो होते हैं, वो लिक्विड फैट्स होते हैं। साइंस से बहुत आती है एपीएस में, बिल्कुल साइंस तैयार करके जाइए अच्छी से। फॉलोइंग टैक्स गिव्स मैक्सिमम रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मित्रों याद कर लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स जो है सबसे ज़्यादा देता है हमारा पैसा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हालांकि इसमें जीएसटी टैक्स नहीं दिया गया है, जीएसटी होता तो जीएसटी आता सबसे ऊपर, बट उस समय जीएसटी 2016 में तो था, उस समय नहीं, या तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। अगर जीएसटी दिया होता तो जीएसटी आता पक्का, बिल्कुल नहीं तो अगर नहीं आया तो कॉर्पोरेट टैक्स आप याद रखेंगे। हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट हमारी इंडिया का बिहार है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व तो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ है? बिहार में। फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया कंसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये पूछ रहे हैं मित्रों कि सबसे ज़्यादा लोग हमारे पॉवर्टी लाइन में, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं? तो उड़ीसा में, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे।
नंबर ऑफ मेंबर WTO में 164 है। WTO की स्थापना अगर आपसे कोई पूछता है तो 1995, जी हाँ मित्रों, याद कर लीजिए 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कमेंट करके बताइए, और ये बताइए WTO का पुराना नाम क्या था। चलिए WTO का पुराना नाम मैं बता देता हूँ, GATT कहते थे इसे मित्रों, आपको याद होगा GATT। आप ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का। 164 मेंबर इसमें हैं, बढ़ गए हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी करेंगे। फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट हाइस्ट शेयर इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा देता है। फाइनेंशियल ईयर सर्विस टैक्स, ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सर्विस टैक्स जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ये सबसे पहले भारत में कब इम्पोज हुआ था, याद रखेंगे 1994 से 1995। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP, बिल्कुल याद, 131वीं रैंक हो गई है भारत की, याद रखिए। 132वीं, माफ करना 132वीं, खिसक चुका है एक नीचे, और 31 या 32 में से एक है, कमेंट करके बताइए। पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किसी भी देश के लिए, तो पर कैपिटा इनकम, कितना कमा रहा है इंसान, पर कैपिटा इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है। विच मेन आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर फील्ड, MS स्वामीनाथन, सीधे ग्रीन रिवोल्यूशन में आएंगी। पूछा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन में गेहूं के जो सीड थे कहाँ से मंगाए थे मित्रों, मैक्सिको से मंगाए थे, अमेरिका। फॉलोइंग इज सेंट्रल बैंक हमारे भारत का, RBI। देखिए अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, पर लेवल वाले सवाल भी दिखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 चुनता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन अक्टूबर 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल्कुल याद होना चाहिए, RTI 2005 अक्टूबर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देखिए ये अब आया था, RO में आया था सवाल, आर्टिकल 368, याद कर लीजिए। देखिए सब रिपीट सवाल होते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट 6 महीने रहता है, आपको पता होना चाहिए, और एक साल में 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, भी याद होना चाहिए बिल्कुल आपको। मीथेन का सबसे अच्छा सोर्स मित्रों वेटलैंड है, वेटलैंड सबसे इंपॉर्टेंट है। रामसार वेटलैंड साइट, रामसार कन्वेंशन कब हमारा फोर्स में आया था, ईरान में आया था, ये मैं बता देता हूँ कब आया था, कमेंट करके बताइए, डेट सहित ईयर बताइए। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा पब्लिश करी जाती है। थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है TR मल्थुस ने निकाली थी। थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन प्रपोज करी थी TR मल्थुस ने, याद रखेंगे। थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वाज प्रपोज्ड बाय TR मल्थुस। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको मिथेमोग्लोबिनीमिया कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये कंटामिनेशन होती है पानी से। क्यों होती है, ये नाइट्रेट के पानी से होती है, नाइट्रेट प्रेजेंट जिसमें होता है पानी में सबसे ज़्यादा, उससे होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे मिथेमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। कोल का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, देखिए पहले भी आ चुका है, तो एंथ्रासाइट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल मित्रों, एंथ्रासाइट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कोल का। नेशनल एक्वेटिक एनिमल का रिवर डॉल्फिन, बिल्कुल। किस साल घोषित किया था ये भी बताइए। गंगा को 2008 में करा था नेशनल रिवर, ये मैं आपको बताता हूँ, 2004 या 2008 ऐसे ही था कुछ, आप देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाई वोम द मायर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इलेक्टेड इन उत्तराखंड, तो ये याद रखेंगे, इलेक्शन के द्वारा, पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं मायर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उत्तराखंड के। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी से, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाई गवर्नर के द्वारा, बिल्कुल सही। मुट्ठी हमारा जो है वो हमारी उत्तराखंड में खासकर लैंड को नापने के लिए मुट्ठी आपने सुना होगा। भकार, देखिए उत्तराखंड में भकार क्या है मित्रों, देखिए ये जो होता है ये स्टोर करते हैं हमारे सीरियल्स को, अनाज को हमारा रखने वाला है। क्वेश्चन आ चुका है बार बार। उत्तराखंड विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना अल्मोड़ा में करी थी, किसने, आया था सवाल किसमें, ईओ में, बोसी सेन मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए अल्मोड़ा। बिग पेपर मिल, सबसे बड़ी पेपर मिल हमारे उत्तराखंड में लाल कुआं। टोटल पॉपुलेशन उत्तराखंड की 2011 के सेंसस के हिसाब से 1,01,16,752। इन विच ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड द वर्ल्ड फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल दोनों में मिलता है, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट विद हाइस्ट लिटरेसी रेट उत्तराखंड में देहरादून में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है 2011 के हिसाब से। डिस्ट्रिक्ट विद हाइस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड एज पर 2011 के सेंसस के हिसाब से हरिद्वार, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा हाइस्ट पॉपुलेशन हरिद्वार, सबसे कम रुद्रप्रयाग। फॉलोइंग माउंटेन पास उत्तराखंड का नहीं है, लीपू लेक, पिथौरागढ़, मना पास, शिमला पास, दोनों के दोनों पता होना चाहिए। चमोली, मना पास, शिमला पास, उत्तरकाशी। देपसा पास हमारे यहाँ का नहीं है मित्रों, हमारे अरुणाचल प्रदेश का है।
हुड़का हमारा फोल्क म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखिए हिंदी वाले भी बिल्कुल, हिंदी में भी सवाल है। देखिए हिंदी में अगर आप कहेंगे तो हिंदी में भी करा देंगे, कोई इसमें वो नहीं है। देखिए चुनाव कौन करता है, जनता दल प्रत्येक चुनाव, ऐसी कोई वो परेशानी नहीं है। अगर हिंदी में आप चाहते हैं तो हिंदी में भी करा देंगे। हुड़का इज अ फोल्क म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दूनागिरी माउंटेन, देखिए दूनागिरी माउंटेन को 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमें ये देखना है कि दूनागिरी माउंटेन है कहाँ। मतलब चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमारा दूनागिरी माउंटेन है। विच लैंग्वेज हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेकंड ऑफिशियल, 2000 में बहुत बार बता चुके हैं हम आपको, देखा भी होगा आपने, हर वीडियो में बताता हूँ। संस्कृत को 2010 में, और फुटबॉल स्टेट गेम 2011, बिल्कुल रख लीजिए। हिल स्टेशन स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कौसानी को कहा था महात्मा गांधी ने। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 हो गई है, घट गई हमारी एंग्लो की। पद्मश्री बसंती बिष्ट फेमस थी हमारी जागर सिंगिंग के लिए, याद रखना। इनको पद्मश्री मिला था, जागर सिंगिंग की थी हमारी पद्मश्री बसंती देवी। फेमस वैली ऑफ फ्लावर जो है हमारा वो मित्रों चमोली में बहुत प्रसिद्ध, आपको पता होगा, होली के ऊपर। फाउंडेशन डे उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000, बिल्कुल रटा होना चाहिए। कौमुदी महोत्सव जो है मित्रों विच का, जो ऑथर है हमारी, ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप। कौमुदी महोत्सव के ऑथर कौन है? विचका है, विचका। शिवाजी को कोरोनेशन कब किया गया था? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। रायपुर इनकी, या रायगढ़ जो थी इनकी हमारी कैपिटल थी शिवाजी की। शिवाजी को कोरोनेशन पे कब किया गया था? 1774, 1674। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली को कैपिटल बनाया था देश का 1911। जलियांवाला बाग मस्करे देखिए 13 अप्रैल 1919, फेमस डेट है बिल्कुल, 13 अप्रैल 1919। एंशिएंट नेम झेलम का, मित्रों ये सवाल जो आपको ये घटना में पूर्वालोकन घटना चक्र में मिल जाएंगे जरूर, या बिल्कुल लेवल के सवाल हैं। झेलम का पुराना नाम विदिशा, कमेंट करके बताइए। अस्किनी किसको कहते थे? सारी की सारी रिवरों का याद होना चाहिए पुराना नाम। विदिशा हमारा झेलम हो जाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी हमारे उत्तराखंड की कौन सी नहीं है? तो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है मित्रों, बिल्कुल टिक मार चुके हैं हम। चार धाम उत्तराखंड का इंक्लूड नहीं करता, रुद्रनाथ नहीं करता, ये पंच केदारों में आता है। उत्तराखंड रिप्रेजेंट राज्यसभा में 3, लोकसभा में 5, बिल्कुल याद होना चाहिए। राज्यसभा में 3, लोकसभा में 5। कॉपर सिटी अल्मोड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही। उत्तरकाशी टाउन को बड़हट कहते थे, कल ही बताया था आपको। मुडिया किसका नाम था? आप मैंने बताया भी था, बाजपुर मुडिया। जसपुर मैंने कमेंट करने के लिए पूछा था। काशीपुर गोवीसान। स्टेट फ्लावर ब्रह्मकमल हो गया मित्रों। स्टोन फेंकते हैं जहाँ देवी धुरा का मेला, आपने पता होगा, क्वेश्चन भी आया था ये में कि कितनी जाति होती है वहाँ, तो मित्रों चमियाल जाति होती है। कमेंट करके बताइए और कौन कौन सी होती है। स्टेट एनिमल मस्क डियर। देखिए कितने अच्छे सवाल हैं। वर्ल्ड वेदर वॉच WWW प्रोग्राम इज कंसेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फ्लड और ड्रॉ से है हमारा WWW प्रोग्राम। डे एंड नाइट ऑन अर्थ आर कॉज्ड बाई, दिन और रात क्यों होती है? रोटेशन होता है अर्थ का अपने एक्सिस पर, अपने ऑर्बिट पे या एक्सिस पर। ये देखिए फिर पूछा गया है कौन सा हमारा, ये देखिए कल ही ये रिपीट हुआ था सवाल और आज ही रिपीट हो गया फिर दोबारा। कोची विशाखापट्टनम सबसे बड़ा ईस्टर्न में मैंने बताया था, मदगांव कोची ये सब नेचुरल है, बट चेन्नई जो है हमारा वो नेचुरल पोर्ट नहीं है, तमिलनाडु में। भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी बहुत फेमस क्वेश्चन है, राजीव गांधी के समय 2 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1984 को, 2 दिसंबर 1984 हमारा क्वेश्चन है, आते रहते हैं बार बार। स्लो डिजास्टर्स, देखिए सबसे जो हल्के हल्के होता है हमारी आपदा होती है ड्रॉ, सूखा पड़ना कहते हैं इसे मित्रों। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारे जोधपुर में है, बिल्कुल रट लेंगे आप, क्वेश्चन आएगा। तो देखिए सारे घटना से उठाए हुए सवाल हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। भकरा नंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पंजाब हरियाणा राजस्थान चलाती है भकरा नंगल डैम को, बिल्कुल याद होना चाहिए। सतलज नदी के तटों में, बिल्कुल याद होना चाहिए। प्लेस वेयर अर्थक्वेक इज फर्स्ट, तो एपी सेंटर में सबसे पहले आता है हमारा, फर्स्ट अर्थ सरफेस में पूछा है तो एपी सेंटर वैसे हमारा, कमेंट करके बताइए। एम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम है रिडक्शन करना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को,
फोर्स कब आया था, डेट सही बताइए। मलेरिया हमारी एक फीमेल एनोफिलिस से होती है, आपको पता होना चाहिए। तो मित्रों सारे के सारे सवाल कर दिए हमने उत्तराखंड पीसीएस के। देखिए एक एक सवाल कराए हैं, जितना संभव कोशिश हो पाई बताने की कोशिश भी करी है। कुछ अगर गलत बता दिया होगा तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, और वैसे होगा नहीं ऐसा, पर तब भी बाकी सब हो ही गया है मित्रों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक और अपलोड करने के ऊपर।